Let us do question number 4 of exercise 5.2. The question is find the values of x in each of the following figures if line L parallel to line M. Two figures given है. Figure 1 is इस फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. लाइन L और M पैरेलल है. सिमिलरली A और B लाइन पैरेलल है और L और M लाइन पैरेलल है. हमें यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो लेट अस डू फर्स्ट पार्ट. इस फिगर में हम देखते हैं ये एंगल हमें दिया 110 डिग्री और दिस वन इज़ अ एक्स. ये हमें अननोन एंगल है, फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? कई तरीक़ों से कर सकते हैं. अगर यहाँ से हम ये वाला एंगल हमारा यहाँ से हम ये एंगल फाइंड कर लें तो ये दोनों एंगल क्योंकि लीनियर पेयर है ये एंगल हमारे पास आ जाएगा और ये और एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. या फिर हम ऐसे कर सकते हैं ये एंगल 110 डिग्री है तो इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये एंगल 110 डिग्री लाइन एल के ऊपर है और ये एंगल हम अगर इसको हम मानते हैं वाई, इसको हम वाई मानते हैं तो ये वाई एंगल एम लाइन के ऊपर है. तो ये दोनों एंगल क्या है? 110 डिग्री और वाई कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी और y प्लस एक्स हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है. तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के तरीके से कर लेते हैं. राइट हेयर 110 y इज इक्वल टू 110 डिग्री. हाउ? बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि y और 110 डिग्री कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अभी y प्लस एक्स कैसे हैं? y एंड x आर लीनियर पेयर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर 180 डिग्री. लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री. 180 डिग्री y की वैल्यू है 110 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. x इज इक्वल टू 180 माइनस 110. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 70 डिग्री. तो इस तरह से हमें x की वैल्यू फाइंड होगी. कैसे किया हमने? y और ये एंगल कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. y 110 डिग्री है. y और x कैसे हैं? लीनियर पेयर है. सम ऑफ लीनियर पेयर है 180 डिग्री. y की वैल्यू पुट की 110 डिग्री और प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू ये 110 राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया? माइनस. इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री. सेकेंड पार्ट इज इन दिस फिगर वी हैव टू फाइंड x. इसमें हम बिल्कुल ईजिली हम देख सकते हैं. आप ये दोनों एंगल को देखिए 100 डिग्री और x कैसे हैं? अगर हम ये पैरेलल लाइन हम a और b पैरेलल लाइन है, l और m पैरेलल लाइन है. अगर हम l और ये दोनों m को लाइन्स को लेके चलें, l और m ये पैरेलल लाइन्स हैं, लाइन्स पैरेलल हैं. l और m कैसी हैं? पैरेलल लाइन्स हैं. उनके यहाँ पर a दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है. इट्स मीन a कैसी होगी? ट्रांसवर्सल लाइन. a हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी. ये कैसा है? ये है आपके पास 100 डिग्री और ये है x. इट्स मीन ये दोनों लाइन एंगल कैसे हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये और ये एंगल कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ये लाइन ये L के ऊपर है 100 डिग्री. ये वाला एंगल L के ऊपर है और ये जो एंगल है वो किसके ऊपर है? M के ऊपर है. तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सी ए का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5 of exercise 5.2. The question is in the given figure the arms of two angles are parallel. So this one is the figure given to us. Arms, it is given that arms of two angles are parallel. This one arms, ये हमारे पास एंगल है A B C. अनदर एंगल इज D E एंड F.
कि दो आर्म्स कौन कौन सी आर्म्स पैरेलल है, ये एंगल ए बी सी की ए बी आर्म ए बी और एंगल डी ई एफ की डी ई ए, ये दोनों ए बी और डी ई क्या है, पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू डी ई, ये दो आर्म्स एंगल की कैसी हैं, पैरेलल है। और हमें गिवन है एंगल ए बी सी इज 70 डिग्री। ये एंगल जो है एंगल ए बी सी हमें 70 डिग्री गिवन है। दिस वन इज ए बी सी एंगल, इट इज गिवन 70 डिग्री। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड डी जी सी। डी जी सी ये एंगल हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सो लेट्स सी, ये हमारी पैरेलल लाइन है ये, और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। इन पैरेलल लाइन की जो ये BC है कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। BC कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि BC जो है यहाँ B और G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है AB और DE को जो पैरेलल है। इट्स मीन 70 और ये वाला एंगल DGC कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इनको हम ऐसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे आपकी ये पैरेलल लाइंस हैं और इन पे ऐसे ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। ये लाइन एंगल जो है इस लाइन के नीचे है और ये वाला एंगल इस लाइन के नीचे है। ये एंगल जो है इस वाली लाइन के नीचे है और ये एंगल इस वाली लाइन के नीचे। तो ये कैसे हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें एक एफ जैसी शेप बन रही है। जब एफ जैसी शेप बनती है तो हमारे कैसे एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड में है और सेम पोजीशन में, दोनों ही लाइन के नीचे। इसमें ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और हमें पता है इन केस ऑफ पैरेलल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स इसका मतलब हो गया ABC और DGC दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। सो वी राइट एंगल ABC इक्वल टू एंगल DGC बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ABC कितना है, हमें 70 डिग्री गिवन है। सो एंगल DGC इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। सो दिस विल द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सेकेंड पार्ट इज फाइंड DEF। DEF ये वाला एंगल, इसमें हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल हमारा 70 डिग्री हो गया। तो इस फिगर की तरफ अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ आ गया होगा ये लाइन कैसी है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्लियरली नज़र आ रहा है कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये एंगल हमारी ये लाइन और ये लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। उनकी ट्रांसवर्सल लाइन ये जो है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है इनकी। इस तरह से हमारी ED क्या होगी, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल हमारा 70 डिग्री हमें गिवन है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसा लग रहा है आपको कि कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये 70 डिग्री जो है इस लाइन के ऊपर है और ये जो एंगल है जो हमें फाइंड करना है ये आपका इस वाली लाइन के ऊपर है और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। इट्स मीन DGC इज इक्वल टू DEF बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो वी राइट इन सेकेंड पार्ट DGC equal to DEF because they are corresponding angles। और DGC हमारा 70 डिग्री है, इसलिए DEF भी क्या हो गया, 70 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट DGC। दिस इज द G। DGC इज इक्वल टू DEF, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो DEF कितना हो गया, 70 डिग्री। तो इसमें क्वेश्चन में हमने पहले ये दो पैरेलल है, ये वाली ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन से हमने इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये वाला और ये वाला कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर सेकंड पार्ट में ये और ये पैरेलल लाइंस हैं और हमारा ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी कितना एंगल हो गया, 70 डिग्री।